चाहे इसके साथ साथ धरातल पर जाकर के 2021 से लेकर के अभी तक ग्राम प्रधान श्रीमती मुनीबा यादव जी के द्वारा जो विकासी कार्य करवाए गए उसको धरातल पर जाकर के सभी विकासी कार्यों को सर्वेक्षित किया और इसके साथ साथ कुछ विकासी कार्य प्रगति पे हैं उनको भी सर्वेक्षित किया। तदुपरांत मैं उपस्थित हुआ हूँ ग्राम सचिवालय पर और ये हमारे हम कहेंगे कि पहले प्रधान प्रतिनिधि ऐसे हैं कि जो हमें ग्राम सचिवालय में उपस्थित मिले। अधिकांशतः लोग अपने घरों में रहते हैं या अन्यत्र जगह रहते हैं और बहुत कम ऐसा होता है, ये बाई चांस होता है कि ग्राम पंचायत प्रतिनिधि अध्यक्ष हमें सचिवालय में प्राप्त हो और यहीं से सचिवालय ओपन मिले। इसके साथ साथ मेरे साथ इस समक्ष हैं प्रधान प्रतिनिधि के रूप में श्री रामलाल यादव जी, जो कि एक शिक्षित और हमेशा गांव के विकास के लिए दृढ़ संकल्प है, तो एक अनुभवी ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं। मैं उनसे विभिन्न बिंदुओं पर वार्ता करना चाहूँगा, उनका स्पष्टीकरण जानना चाहूँगा। सबसे पहले प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार प्रधान जी, मैं जानना चाहता हूँ कि स्वच्छता कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए क्या आपके दिशा निर्देश में सफाई कर्मी नियमित रूप से कार्य कर पा रहा है? जी सर, कर रहा है जी। इसके साथ साथ 2021 से लेकर के अभी तक आपका प्रयास रहता है कि आपकी ग्राम पंचायत स्वच्छ और सुंदर रहे, इसके लिए प्रयासरत रहते हैं? जी प्रयास रहता है कि स्वच्छ और अच्छा रहे और अपने गांव में अच्छा विकास करे। जी और मेहनत से लगे रहते हैं जी। इसके साथ साथ जो नमामि गंगे योजना के अंतर्गत जो शासन की मंशा है कि हर घर नल हर घर जल पहुँचे, वो कहाँ तक पेयजल टंकी के द्वारा कहाँ तक पहुँच पा रहा है, क्या स्थिति बनी हुई है? सर पानी के नमामि गंगे पानी तो आया नहीं है आज तक, ना तो कोई कनेक्शन हुआ यहाँ, कोई कनेक्शन नहीं हुआ और रोड भर खोद दिए हैं, पाइपलाइन डाल दिए हैं, रास्ता डैमेज कर हाँ रास्ता बिल्कुल बर्बाद कर दिए जी। इसके साथ साथ सर मैं जानना चाहूँगा कि जो गौशाला प्रबंधन है, गौशालाओं की सेवा सुचारू रूप से चल रही है, उनके भूसे का प्रबंध सुचारू रूप से कर लिया गया? जी भूसा स्टॉक फुल कर लिए हैं, गौशाला की व्यवस्था हो गई है जी। इसके साथ साथ बड़े संक्षिप्त शब्दों में जानना चाहूँगा कि जो 2021 से लेकर के अभी तक आपके प्रतिनिधित्व में जो विकासी कार्य हुए, वो चाहे कच्चे हो या पक्के विकासी कार्य हो, आपका मैं स्पष्टीकरण लेना चाहूँगा कि वो क्या सभी शासन की मंशा के अनुरूप मानक के तहत ही पूर्ण किए गए हैं? जैसे नाली खंड, सीसी रोड, इंटरलॉकिंग, आरआरसी सेंटर का निर्माण कार्य या अन्नपूर्णा भवन का निर्माण कार्य, सरकारी राशन की दुकान का निर्माण कार्य या किसी शासकीय विद्यालय में कोई निर्माण कार्य, अमृत सरोवर तालाब का निर्माण कार्य, इसके साथ साथ किसी शासकीय भवन है उसमें मरम्मत कार्य, और इसके साथ साथ मेड़बंदी, चक्रोड निर्माण कार्य, तालाब खुदाई कार्य, जो भी कच्चे पक्के विकासी कार्य हुए हैं, मैं आपसे स्पष्टीकरण जानना चाहूँगा कि वो सभी विकासी कार्य शासन की मंशा के अनुरूप मानक के तहत ही पूर्ण हुए? हमारे यहाँ जो सरकार का मंशा थी कि अच्छा हो तो उसी हम लगे मानक के तहत ही पूर्ण किए, मानक के तहत पूर्ण किए हैं और अच्छा किए हैं। जी नहीं, मैं देख के आया हूँ, उत्कृष्ट विकासी कार्य है। इसके साथ साथ आज भी ग्राम पंचायत मूलभूत विकासी कार्य जैसे आपका शमशान घाट, खेल का मैदान, इसके साथ साथ आपके स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी कक्ष निर्माण कार्य और लगभग 3000 मीटर आज भी बस्ती के अंदर गलियां हैं जो कच्ची पड़ी हुई हैं, जिनमें सीसी रोड या इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य की आवश्यकता है। तो इन विकासी कार्यों की आपकी शासन से मांग है कि ये विकासी कार्य अतिशीघ्र पूर्ण करवाए? जी मांग है हमारी कि कम से कम वो भी बेचारे संत के निकलते हैं तो अच्छा बन जाएगा जी तो निकलने लगेगा जी। तो इन सभी विकासी कार्यों की आपकी शासन से मांग? न तो खेल मैदान है, लड़के रोज कहते हैं खेल मैदान बनवाइए प्रधान जी। जी न तो शमशान घाट। ग्राम समाज की जमीन है? जी ग्राम समाज की जमीन है, यहाँ जमीन है, तब भी ये विकासी कार्य अभी नहीं पूर्ण हो पाया, लेकिन ग्राम समाज की भूमि है जी। इसके साथ साथ सर मैं जानना चाहूँगा कि जो शेष कार्यकाल 6 से 8 महीने का कार्यकाल जो बचा हुआ है, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा विकासी कार्य करवाने के लिए प्रयासरत हैं, जिससे ग्राम पंचायत एक आदर्श ग्राम पंचायत बन सके, इसके लिए प्रयासरत? जी हम यही कहना चाहते हैं कि बढ़िया सरकार हमारी सुने, थोड़ा हमारा इतना करा दे, जो विकासी कार्य वंचित है तो कम से कम हो जाए हमारे कार्यकाल में। जी नहीं हो तो कराते नहीं है बराबर आदमी। जी कोई प्रधान बने को कराता नहीं है।